दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। बंधन वही बहुचर्चित खबर जनपद जौनपुर थाना सराय ख्वाजा से काजल प्रजापति और काजल प्रजापति की मोहब्बत। एक बार फिर से मैं इनके समक्ष इसलिए इनके साथ खड़ा हूं। एक बड़ी वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अब लोग काजल के सहयोग के लिए आ पड़े हैं और ऐसे में ये वीडियो बनाना बहुत लाजमी इसलिए हुआ है कि ये पैसे का मामला है। किसी भैया ने विदेश से सहयोग भेजा है काजल के लिए मेरे बारकोड नंबर पर। तो ये पैसा जब मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये वीडियो बना करके आप सभी देशवासियों के सामने बतौर प्रूफ मुझे रखना चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कल तक काजल जी का बारकोड बन जाए, यानी इनका खाता खुल के इनका अकाउंट मेंटेन हो जाए और इनका गूगल पे फ़ोन पे बना दिया जाए। मेरी ये कोशिश है, मेरा ये प्रयास है। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब 17 अगस्त है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और बनाने का उद्देश्य मात्र इतना सा है कि इस गांव पंचायत के लोगों ने सबसे पहले दिन जब काजल यहाँ आई थाना सराय ख्वाजा से भटकते हुए, तो ग्राम पंचायत के लोगों ने बहुत हेल्प किया, बहुत मदद करी और जब गलती न गलती को पूरी तरह से नोटिस कर लिया गाँव वालों ने, तब कहा कि काजल को यहीं रहना चाहिए मिथिलेश के साथ। और जब मिथिलेश 2 दिनों के बाद काजल के पास आता है, जब पूरी बात खुल करके सामने आती है कि हाँ मिथिलेश वास्तव में गलत है, तब गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, खुल करके लोग साथ देने लग गए। फिर मिथिलेश ने प्रधान को, यानी पूर्व प्रधान को मिला करके पुलिस का सहारा लिया इनको भगाने के लिए। जब थाना सराय ख्वाजा पुलिस इनको लेकर के जाती है, तब गाँव के सभी लोग 50 से ज़्यादा की संख्या में युवा निकल करके अतरौड़ा ग्राम पंचायत से थाना सराय ख्वाजा पहुँच जाते हैं। थाना सराय ख्वाजा पर सिपाहियों ने यहाँ से 2-4 नामित व्यक्तियों को उठा करके अंदर कर लिया ताकि और लोग भाग जाएं। ऐसे में पंचायत चली और शाम को 7 बजे काजल प्रजापति को थाना सराय ख्वाजा से रवाना कर दिया जाता है रायबरेली के लिए। लेकिन सड़कों पर भटकती हुई काजल रात गुजार देती है, रायबरेली नहीं जाती है। इसके दिमाग में था कि मुझे अपना हक लेना है, मुझे अतरौड़ा ग्राम पंचायत में ही रहना है। सुबह ही एसपी कार्यालय में मुलाकात होती है। फिर मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों तक पहुंचाई। फिर एसपी कार्यालय में रहने के बाद उस रात भी सड़कों पर गुजर जाती है। शाम तक मुलाकात जब एसपी साहब से नहीं होती है, उसके बाद फिर अतरौड़ा में आती हैं और लगातार अतरौड़ा में बनी हुई हैं। आलम यह है कि यहाँ से मिथिलेश गायब हैं अपनी पहली वाली पत्नी और बच्चों के साथ। घर में ताला बंद है। गाँव वालों ने बहुत सहयोग मदद किया, इनके रहने के लिए तखत बना दिया, बिस्तर दे दिया, खाने की सारी व्यवस्थाएं होती रही हैं। ऐसे में तमाम लोग, तमाम सहयोगी साथी वीडियो को देखते हैं, दूर से निकल करके आते हैं, दूर से आते हैं। इनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग, खाने पीने के सामान, बच्चों को दवाइयाँ, इनके लिए दवा दारू, जो भी व्यवस्था चाहिए वो सारी व्यवस्था गांव के अलावा बाहर के गांव वाले भी आकर के मदद और सहयोग के लिए कर देते हैं, जिससे जो हो पड़ता है। लेकिन ऐसे में मुंबई से एक नाम मैंने कल ही वीडियो बनाया था, अनीता मल्होत्रा जी के चैनल से वो वीडियो चल रहा है। सतीश प्रजापति जी ने 500 रुपये का योगदान ऑन कैमरा, मैंने वीडियो कॉलिंग करके बात करवाया था और 500 रुपये का सहयोग सतीश भैया ने इनके लिए भेजा था। पहले तो मैं सतीश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे बारकोड से कभी संतोष चैनल की वीडियो देख करके काजल प्रजापति जी के लिए सहयोग की राशि भेजी थी। वो राशि थी 500 रुपये की। एक बार पुनः से सतीश भैया, अगर इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। लोग कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए विदेशों में जाते हैं और वहाँ से पैसा कमा करके अपने देश की स्थिति को, अपने देश की संपन्नता को और मजबूत करते हैं। ऐसे में अब मैं ले चलता हूँ आपको इजराइल। इजराइल इसी दुनिया का एक देश है, विश्व का एक देश है, जहाँ से तमाम भारत के रहने वाले निवासी जा रहे हैं। वहाँ पढ़ने लिखने भी जाते हैं, वहाँ कमाने भी जाते हैं। ऐसे में इजराइल देश में हमारे देश के सैकड़ों नौजवान, हज़ारों नौजवान पैसा कमा करके विदेश से अपने देश की आर्थिक मजबूती, यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक प्यारा सा नाम आता है, मृत्युंजय यादव, रहने वाले जनपद जौनपुर, जर्रों ग्राम पंचायत उनका लगता है, लेकिन वो वर्तमान में 13 महीने से इजराइल में रह रहे हैं। उन्होंने कल रात में 1 बजे मुझसे बात किया और कहा, संतोष भैया मैं काजल की कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? बोले भैया मैं 2100 रुपये काजल को देना चाहता हूँ परिस्थिति के लिए। जिस दमदारी से वो बच्ची लड़ाई लड़ रही है अपने हक अधिकार की, उसके हौसलों को बुलंद करने के लिए, बच्चों की सेवा के लिए मैं ये पैसा सेंड करता हूँ। आप अपना बारकोड दीजिए, अगर उसके पास अकाउंट नहीं है तो। आप जर्रों के रहने वाले हैं, मृत्युंजय यादव जी, आपकी फ़ोटो भी चल रही है, आप देख सकते हैं। इसके पहले मैंने बताया सतीश प्रजापति जी, आप भी जौनपुर
तिलोचन महादेव के रहने वाले हैं। आपने 500 रुपये का योगदान भेजा था। एक और नाम आता है, बड़ा नाम है इजराइल से, लेकिन वो नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने निवेदन किया कि संतोष भैया मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरी जाति मत बताइएगा, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। अब ये तो मुझे लगता नहीं कि मतलब इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा सहयोग कोई अगर विदेश से किसी असहाय महिला के लिए भेज देता है तो मुझसे नहीं रह जाता कि मैं उसकी चर्चा ना कर लूँ। लेकिन ऐसे में उस गोपनीय नाम को मैं लाखों प्रणाम करता हूँ कि नौजवान, ऐसे वीर जवान, मैं तो कहूँगा कि सीमा के सिपाही जैसे जवान हैं आप लोग, कि विदेशों में रह करके आप पैसा कमाते हैं देश की स्थिति, परिवार की स्थिति को मजबूत करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद समाज सेवा के रूप में जब कोई लाचार, अबला, परेशान महिला समस्याओं में घिरती है तो आप लोग मदद भेज देते हो वहाँ से। इसके लिए बहुत कोटिनों बंदन, कोटिनों प्रणाम। दूसरा नाम जो मैंने इजराइल से बताया, वो नाम मुझे नहीं लेना है, वो सहयोग राशि है 5,000 रुपये की। इजराइल से भैया ने भेजा है, नाम लेने से मना किया है। उन्होंने कहा कि काजल से मेरी बात करवा दीजिएगा, काजल बात कर ले। और काजल बात हुई थी भैया से, इजराइल वाले भैया से, बात की है। जो भैया ने 5,000 रुपये भेजा है, उनसे बात हो गई? अभी तो हमको नहीं बात हुई। नहीं, बात उनसे अभी जो बात करवाए थे अभी मैंने, हाँ वही भैया ने, पहले जो भैया ने बात किया ऑडियो कॉल, वो भैया ने 5,000 भेजा था। अच्छा। और जो भैया अभी वीडियो कॉल बात किए थे इजराइल से, अभी जो मैंने वहाँ वीडियो कॉल कराया था, वो भैया ने 2100 रुपये भेजा है। अच्छा। यानी दोनों लोगों ने मिला करके 7,100 रुपये की राशि इजराइल से इनके लिए भेजा है। अब आप लोग सोचेंगे कि पैसा बार बार बताया जा रहा है, लेकिन पैसा दिया नहीं जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि वो पैसा जो है, एक भैया आ जाओ, कोई एक भैया आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं चाहूँगा ये पैसा गिनो। और कितना है? आपका नाम क्या है? राहुल गौतम। राहुल गौतम जी हैं आप, मेरे साथ कैमरे के फ्रेम में दिखाई पड़ रहे हैं। गिन करके बताइए। ये पैसा मेरे अकाउंट में आया हुआ था और इजराइल से आया था। एक नाम गोपनीय है, दूसरा नाम मृत्युंजय यादव, जनपद जौनपुर से। ये 7,000 रुपये है। तो 5,000 रुपये भैया, एक भैया ने दिया है, वो गाजीपुर के रहने वाले हैं। बहुत लोगों की मदद किया, बहुत लोगों, और एक सोइए तो 2100 रुपये जो है वो मृत्युंजय यादव जी की तरफ से, और 5,000 रुपये इजराइल वाले भैया की तरफ से। तो ये 7100 रुपये हो गया। 7,000 और 100, 7100 रुपये, यानी 2100 रुपये और 5,000 रुपये, यानी ये 7100 रुपये तुम्हारे लिए हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप हेल्प करो, हम वीडियो बनाए, ऐसा नहीं। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में आया है। कल इनका जब बारकोड चलने लग जाएगा, इनके अकाउंट में जाएगा, तो मैं वीडियो बनाने नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे सोशल मीडिया है, मुझे एक साक्ष्य जैसे लगता है कि साबित करना चाहिए, और ख़ास तौर से उनको प्रणाम जरूर भेजना चाहिए कि जो कभी संतोष चैनल को देख करके प्रभावित हुए और ऐसी अबला, ऐसे निरीह की मदद के लिए विदेशों से अपनी कमाई, अपने पसीने की रकम को यहाँ तक भेज दे रहे हैं। इसके लिए आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। और इतना ही नहीं, एक और सूचना आपको बताना चाहते हैं कि मेरी मेहनत को देख करके मृत्युंजय भैया ने, जो अभी जर्रों जौनपुर के रहने वाले हैं, आप इजराइल में हैं, आपने मुझे 1,000 रुपये भेजा है कभी संतोष चैनल के कार्यकर्ताओं की मेहनत को देख करके, कि भैया अपनी टीम को ये खिला दीजिएगा मेरी तरफ से कुछ। और ये बहुत बड़ी राशि रही भाई कभी संतोष को बतौर पुरस्कार के रूप में। तो बहुत लोगों ने सहयोग किया है कभी संतोष चैनल को, लेकिन इजराइल से कभी संतोष चैनल को अगर कोई पुरस्कार पहली बार आया है तो वो मृत्युंजय यादव जी की तरफ से आया है। इसके लिए मैं मृत्युंजय जी को बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद दूंगा। लास्ट समय में इस वीडियो को हम बंद करें, उसके पहले मैं चाहूँगा, क्या कहोगी इन लोगों के लिए? भैया लोगों के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किए हैं। हम गलती तो किए, अपना गलती मान रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा किए हैं, उनके लिए धन्यवाद। दोबारा से वैसी गलती नहीं होगी? नहीं, ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा से नहीं होगी? नहीं होगी ऐसी गलती। और यहाँ से छोड़ के जाओगी? नहीं जाना है मुझे, नहीं जाना है? नहीं अगर जाना। मिथिलेश आएगा, बहकाएगा, फुसलाएगा तो? नहीं जाना है मुझे, जाना ही नहीं है। नहीं जाना है? नहीं जाना है मुझे, यही रहना है, यहीं पे रहना, गाँव वालों के साथ, गाँव वाले के साथ। कोई, फिर से मैं कह रहा हूँ कि उनकी मान मर्यादा में, उनके सम्मान में कोई दिक्कत ना है। गाँव वालों ने तुम्हें बहन बेटी की तरह से समझ रखा है। नहीं, उनके बहकाव में नहीं जाऊंगी, गांव वाले के साथ में दोबारा से जो गलती हुई वो गलती नहीं करना है। गलती ओपन में नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। गलती के नाम से कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं नहीं करना है। गलती करेंगे जी बिल्कुल। अपनी गलतियों का पश्चाताप व्यक्त करते हुए काजल, लोग कहते हैं कि अपराध का सिर्फ और सिर्फ, मेरी समझ से, जैसे कोई गलती अगर हो जाती है ना, तो गलती के दंड के रूप में प्रायश्चित ही बहुत होता है। अगर गलती करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने लग जाए, पश्चाताप करने लग जाए, तो समझिए उसको उसकी सज़ा मिलनी शुरू हो गई। तो जाहिर सी बात है कि काजल ने जो गलती करी है ना, उस गलती का प्रायश्चित करना शुरू किया, तो यानी वो दंड इसको मिल रहा है और उसी की सज़ा भुगत रही है। लेकिन फिर भी देशवासियों का जो सहयोग है, अगर इसी तरह से मिलता रहा
तो ऐसी अबलाएं बहनें जो हवस की शिकार हो जाती हैं, प्यार मोहब्बत धोखा झांसा के नाम पर ज़िंदगी बर्बाद करके मरा जा रही हैं, कम से कम इन्हें जीने का अधिकार मिल जाएगा, बच्चों को एक हौसला मिलेगा। इसके लिए फिर से अपनी वीडियो को विराम देने के पहले मैं आप सभी देशवासियों का, दोस्तों का, सहयोग करने वाले भाइयों का, कवि संतोष चैनल देखने वाले दोस्तों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज ये वीडियो लगभग 5 चैनलों से प्रसारित होगा। मुझे भरोसा है जिस भी चैनल से ये वीडियो जाएगा, मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि वो सारा चैनल आपका अपना चैनल है। निष्पक्षता से देश की आवाज़ बन करके वो चैनल आपके सामने अपनी बात रखे। इसके लिए आप लोग जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। काजल का भी यूट्यूब चैनल, जैसा आप लोगों ने कहा था कि बना दीजिएगा, लास्ट टाइम मैं आपको बताना चाहती, काजल का यूट्यूब चैनल बन गया है और यूट्यूब चैनल का नाम है काजल प्रजापति। क्या नाम है? काजल प्रजापति। काजल प्रजापति। हाँ। तो अभी काजल प्रजापति के नाम से यूट्यूब चैनल काजल जी का बन चुका है। सर्चिंग में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कल परसों में वो चैनल सर्चिंग में चलना शुरू हो जाएगा। काजल प्रजापति के नाम से यूट्यूब चैनल बन चुका है और आप लोग इनके चैनल से जुड़ करके सीधे इनकी खबर को पा सकेंगे। इनको वीडियो बनाना, अपलोड करना, ये सारी बातें हमारे साथ कुछ बहनें जो काम करने वाली हैं वो, और हम लोग भी समय दे करके काजल को जरूर बता समझा देंगे कैसे आप लोग वीडियो अपलोड करें। बाकी दोस्तों, मेरी मेहनत, मेरा काम और मेरी सेवाएं समाज के प्रति कैसी लग रही हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। एक बार मैं हृदय से इस गांव की जनता का आभार, अभिनंदन व्यक्त करते हुए धन्यवाद दूंगा कि गांव के लोगों ने, अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे आवाज़ को अपनी बुलंदियां दी हैं, अपनी मेहनत दी हैं, अपना साथ दिया आप लोगों ने। इसके लिए अगर अतरौला गांव से कोई मुझे देख रहा है तो अतरौला ग्राम के रहने वाले ग्रामवासियों, ये संतोष आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता है कि आप लोगों ने खुल करके इस बिटिया का साथ दिया और मेरी आवाज़ को बुलंदी दी। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल से जुड़ करके आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। इसके लिए आपका संतोष बहुत हृदय से आभारी है। जल्दी से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन नीलेश पाठक। थैंक यू।